एक झूठे नबी की सच्ची कहानी जो है वो दुनिया के सामने आज से 1 सदी कबल औलमा लुधियाना ने आश्कार की थी। एक वक्त था जब हमारे देश में अंग्रेज का साम्राज्य था और अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान मुल्क की आज़ादी की लड़ाई बड़े ज़ोर शोर के साथ जारी थी। बंगाल की खाड़ी से लेके कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों तक अंग्रेज को ये फिक्र दामनगीर थी कि किस तरह मैं अपना राज मुकम्मल तौर पे इस मुल्क के ऊपर कायम करूंगा। इस काम के लिए साजिशें, जंगें, कत्ल गारत, हर वो हरबा अंग्रेज ने इस्तेमाल किया जो कि इंसानी तारीख का एक दर्दनाक बाब है। उन्हीं दिनों की बात है कि 1857 में बहादुर शाह जफर ने भी पूरे मुल्क के लोगों को, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, मुल्क के दलितों को और बाकी तमाम तबकों को इस बात पर लामबंद किया कि हम लोग इकट्ठे होकर अंग्रेज के खिलाफ एक बार फिर लड़ेंगे और उसे इस मुल्क से बाहर निकालें, जिसे हिंदुस्तान का इतिहास 1857 की जंग आज़ादी कहता है और अंग्रेज के पिट्ठू उसको 1857 का गदर कहते हैं। 1857 भारत की पहली जंग आज़ादी। कुछ मुहर्रिख उसको कहते हैं कि 1857 बगावत हुई थी। बगावत नहीं थी, वो अपने मुल्क में अपने ही लोगों का राज स्थापित करने के लिए लड़ी गई पहली जंग थी जो अंग्रेज के खिलाफ इस धरती के ऊपर देश के सभी लोगों ने, जिसमें मुसलमान भी थे और गैर मुस्लिम भी थे, सब ने लड़ी। लेकिन उस जंग में एक बात अंग्रेज को चुभ गई। वो बात ये चुभी कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमान जिस तरह आज मुल्क में माइनॉरिटीज में हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उस वक्त भी तो अल्पसंख्यक ही थे। तो अंग्रेज को यह बात चुभी कि ये कम तादाद में होने के बावजूद हर जगह आगे आगे क्यों हैं। ये कम तादाद में होने के बावजूद हमसे क्यों टकरा रहे हैं। ये कम तादाद में होने के बावजूद क़यादत इनके पास कैसे आई। कम तादाद में होने के बावजूद यही क्यों हिंदुस्तान में सबसे पहले जय हिंद का नारा देने वाले हैं। कम तादाद में होने के बावजूद सबसे ज्यादा शहादतें ये क्यों दे रहे हैं। 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज को इस बात की तकलीफ महसूस हुई कि ठीक है, मुल्क में हमारा कब्जा नाजायज है, ये मानते हैं कि हमने 7 समुंदर पार आके भारत के ऊपर कब्जा किया, लेकिन और भी कौमें हैं और मुसलमान जो हैं ये सबसे आगे क्यों आजादी की लड़ाई में। तो मलका एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, उसने एक कमीशन अपॉइंट किया। उसने अच्छे अच्छे दानिश्वरों की, प्रोफेसरों की, अपने मुल्क के बड़े बड़े कैबिनेट के मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाई कि इस बात के ऊपर रिसर्च करो कि ये मुसलमान भारत की जंग आज़ादी में इतनी कुर्बानियां क्यों दे रहा है, क्यों ये हर एक के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, क्यों ये अपने देश में हर एक का साथी बना हुआ है। तो वो कमीशन ने कई साल रिसर्च की, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में जहां मुल्क के बेइंतहा मुसलमानों ने, हिंदुओं ने एक साथ मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो नाकाम हो गई। लेकिन उस नाकामी के बावजूद अंग्रेज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा
और उसके बाद अंग्रेज ने फिर जुल्म और इंतहा के दरवाजे खोल दिए मुल्क पर, नाजायज लोगों का कत्लेआम किया, बस्तियां उजाड़ी। तो उस दौर में अंग्रेज ने ये रिसर्च करवाई कि ये जो मुसलमान हैं, कम से कम इनको ही देश की आज़ादी से अगर अलग कर दिया जाए तो फिर हो सकता है कि हम अपने टारगेट को अचीव करें। मतलब जो हमने सोच रखा है कि 400-500 साल इस मुल्क में राज करेंगे, तो हो सकता है कि हम वहां तक पहुंच जाएं। ये वो कहानी है जिनको उस वक्त भी लोग सुनाते हुए परेशान होते थे, आज भी बहुत सारे लोग इस कहानी को सुनाते हुए परेशान होते हैं। अंग्रेज ने रिसर्च जब शुरू की तो उसके रिसर्च स्कॉलरों ने रिपोर्ट पेश कर दी एक साल में। उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान हैं, ये जो माइनॉरिटीज के अंदर हैं, ये इसलिए भारत की जंग आज़ादी में सबसे आगे हैं क्योंकि इनके जो नबी हैं हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हुक्म है कि अहले ईमान जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहले ईमान जिस मिट्टी पर रहेंगे उस मिट्टी की हिफाजत करेंगे, जिस जमीन के ऊपर रहेंगे उस जमीन की हिफाजत करेंगे, जिन लोगों के साथ होंगे उनके मुखलिस होंगे, जिन पड़ोसियों के साथ रहते होंगे, खा उनका मजहब कोई भी हो, अपने पड़ोसी के हमदर्द बनकर रहेंगे। तो जब ये रिपोर्ट मलका एलिजाबेथ को मिली तो परेशान हो गई, कहने लगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? पता लगा मुसलमानों के आखिरी नबी है, कहां रहते हैं? वो पता लगा उनके दुनिया से पर्दा किए हुए 1450 साल हो गए। क्या अच्छा, क्या जो वो कह गए उसको कोई बदल सकता है? तो उन रिसर्च स्कॉलर्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हुक्म जारी कर दिया हो, उन्होंने जो बात कह दी हो, उसको कोई बंदा तब्दील नहीं कर सकता। मुसलमान अपने रब के साथ अपने रसूल को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं। अंग्रेजों के लिए फिक्र की बात थी कि एक कौम अपने देश के लिए कुर्बानियां अपने मजहब के हुक्म के मुताबिक दे रही है। एक कौम अपनी मिट्टी के लिए कुर्बानियां अपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दे रही। एक कौम अपने हमवतनों के साथ, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो जैनी हैं या बौद्धी हैं, वो इसलिए उनके साथ खड़ी है क्योंकि इस्लाम ने उनको कहा कि जिनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया गया, जिनकी दीवार तुम्हारे घर की दीवार के साथ बन चुकी है और जिस मोहल्ले में तुम इकट्ठे पैदा हुए हो, तुम उनके साथ कभी बेवफाई ना करना, उनके साथ खुददारी और मोहब्बत के साथ सारी जिंदगी गुजारना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कह गए।